मेरी आज की कहानी टीनेजर्स के लिए है। तो अगर आपके घर में टीनेजर्स हैं, आपके दोस्तों के बच्चे हैं, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं, तो उन्हें ये कहानी ज़रूर सुनाएं। ये कहानी सुनिधि की है। सुनिधि एक ऐसी बच्ची जिसने अभी अभी 12वीं पास की है। वो बहुत ही समझदार बच्ची है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज़ में अव्वल आती है, बड़ों का कहना मानती है, हर तरीके से अगर देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न बच्ची है। वो अपने डिसीजन लेना जानती है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। कहीं निकलती है तो पता चलता है कि कोई कॉन्फिडेंट बच्चा जा रहा है। तो ऐसे में सुनिधि को ये लगने लगता है कि मैं सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, सबका आकलन कर सकती हूँ। अब क्योंकि ये एक एज ऐसी होती है जिसमें आपकी शारीरिक बनावट में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स अपने काम कर रहे होते हैं, तो आप इस भ्रम में आ जाते हैं कि हर तरफ हर जगह आपको ऐसा लगता है कि हर एंगल से मैं ही सही हूँ, या कोई मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है। तो सुनिधि भी इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है जब उसको लगता है कि वो दुनिया की हर बात को जानती है, और जब कोई उसकी बात को नहीं मानता है तो वो उसको डिफेंड करने लग जाती है। उसको लगता है कि मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा है। वो इस बात को नहीं समझ पाती है कि उसकी बॉडी में होने वाले चेंजेस, उसकी बॉडी में जो हार्मोन्स काम कर रहे हैं, वो दरअसल सुनिधि नहीं, वो चेंजेस हैं। तो ऐसे में उसकी ज़िंदगी में आता है रुद्र। रुद्र एक ऐसा लड़का जो बहुत लड़कियों में फेमस है, बहुत ही हैंडसम है, और आप उसको स्ट्रीट बॉय, प्ले बॉय कुछ भी कह सकते हैं। अब क्योंकि हमारी जो सुनिधि है वो एक डैशिंग से दिखने वाले लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और रुद्र जो है जब उसको पता चलता है सुनिधि के बारे में, तो वो किसी भी तरह से सुनिधि को हासिल करना चाहता है। ये दोनों बहुत ही करीब आते हैं, और करीब आते आते इतना करीब हो जाते हैं कि दोनों रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सुनिधि के घर वालों को रुद्र के बारे में पता चलता है तो वो लोग बहुत ही ऑब्जेक्शन करते हैं। वो बोलते हैं कि रुद्र अच्छा लड़का नहीं है। मगर सुनिधि कहाँ सुनने वाली है। वो जिस एज में है उसको लगता है कि नहीं, मेरे घर वाले ये बात समझ नहीं रहे हैं कि रुद्र ही मेरे लिए परफेक्ट मैच है। मुझे ज़िंदगी में अपना करियर बनाना है, इसके साथ बनाना है, लाइफ चलानी है, इसके साथ चलानी है। तो धीरे 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 वो अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर, जब घर वाले रोकते टोकते हैं तो वो उनसे छुप छुपा कर रुद्र के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू करती है। वहाँ रुद्र भी ऐसा ही करता है। रुद्र को सुनिधि से वो सब कुछ मिलता है जो एक लड़के को चाहिए। अब धीरे धीरे होता ये है कि कहानी आगे बढ़ती है और ये दोनों एडल्ट हो जाते हैं। जब ये दोनों एडल्ट कैटेगरी में जाते हैं तो सुनिधि के दिमाग में धीरे धीरे ये बात आने लगती है कि उसके फ्यूचर का क्या होगा, और वो रुद्र से इस बारे में बात करती है। रुद्र जिसके परिवार का कुछ पता नहीं है, जिसकी आगे पीछे कोई किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं है, रुद्र ये बात समझने में टाइम लगाता है कि वो इस बात को कैसे हैंडल करेगा। समहाउ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, और सुनिधि जो है वो रुद्र को इस बात के लिए कन्विंस कर लेती है कि वो उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है। और सुनिधि ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जब ये बात उसके घर वालों तक पहुंचेगी तो वो ऑफकोर्स इस रिश्ते को हाँ नहीं कहने वाले। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। दोनों सुनिधि के घर वालों की तरफ से ऑब्जेक्शन होने की वजह से वो इस शादी को नहीं मानते, लेकिन बेटी है तो बेटी को छोड़ भी नहीं सकते। वहाँ रुद्र शादी होने के बाद ही, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार है, क्योंकि वो प्ले बॉय रहा है, क्योंकि उसका हमेशा माइंड जो है डिस्ट्रैक्शन की तरफ रहा है, हमेशा वो डिस्ट्रैक्टेड रहा है, तो उसको ये समझ में नहीं आता अब शादी हो तो गई, मैं करूँ क्या। तो ये दोनों समहाउ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट चीज़ें मैनेज नहीं होती, और रुद्र जो है वो हर बात पर पैनिक करना शुरू करता है, वो हर बात पर सुनिधि की गलतियाँ निकालना शुरू करता है, और सुनिधि एक ऐसी सिचुएशन में आकर फंस जाती है कि अब उसे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ। उसे लगता है मैंने बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं अपने घर वालों तक भी इस बात को नहीं लेकर जा सकती हूँ, और वहाँ पर रुद्र उसका जीना हराम कर देता है। इन दोनों के बीच में झगड़े इस लेवल तक बढ़ जाते हैं कि सुनिधि बहुत ही छोटी उम्र में बीपी की शिकार हो जाती है। उसको बहुत तरीके की अजीब अजीब सी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जिसमें उसको माइग्रेन हो जाता है, बीपी के इश्यूज़ आने लगते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे आने लगते हैं, जिसकी वजह से रुद्र जो है वो गुस्से में आता है और वो बोलता है कि मैं तेरे को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, और वो सुनिधि के घर वालों को फ़ोन लगाता है। जब वो सुनिधि के घर वालों को फ़ोन लगाता है और ये बोलता है कि आपकी बेटी पागल है, इतनी बीमार लड़की से मैंने शादी की। शादी के इतने साल बाद जब रुद्र का फ़ोन उनके सुनिधि के घर वालों को आता है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं बात सुनकर
कि हमारी बच्ची इतनी हेल्दी थी, इतनी इंटेलिजेंट थी, उसको मेंटल इश्यूज़, उसको हेल्थ इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं। और वो कैसे भी करके फटाफट सुनिधि को अपने पास बुलाते हैं और उसका चेकअप करवाते हैं और धीरे धीरे उसको स्टेबल करते हैं। जब सुनिधि अपने होश व आवाज़ में आती है तब उसको ये रियलाइज़ होता है कि उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ है। और तब वो एक ऐसा डिसीजन लेती है जो उसने कभी नहीं लिया था। वो हमेशा से रुद्र के प्यार में पागल थी, रुद्र को पाना चाहती थी, उसने वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो अब वो एक डिसीजन लेती है कि उसे रुद्र के साथ वो रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना है और वो यहाँ पर अपना ब्रेकअप कर लेती है और अपने माँ बाप की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करती है। ये उसकी ज़िंदगी की एक दूसरी नई पारी होती है। तो हमारी ज़िंदगी में जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। हमारे सामने जो टीनेजर्स हैं वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। उन्हें सही गलत का अंतर नहीं पता होता। उन्हें ये पता नहीं चलता है कि हमारी एज की वजह से, हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस की वजह से, हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन्स हैं उनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको सारी दुनिया बुरी लगने लगती है। वो कुछ ऐसे डिसीजन लेने लग जाते हैं जिनका उनको खुद नहीं पता कि इसका फ्यूचर होगा क्या। तो सुनिधि की कहानी से हमें ये समझ में आता है कि अपनी ज़िंदगी को, अब सुनिधि लकी थी कि उसके फैमिली ने उसको दोबारा से अपना लिया, उसने अपनी कहानी, अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू किया। ये मौके ज़िंदगी हर किसी को नहीं देती। सुनिधि के पास एक अच्छा परिवार था। ज़रूरी नहीं है ये मौका हर किसी के हाथ आए, ज़रूरी नहीं है हर किसी का परिवार इस तरह से सपोर्ट करे। तो ये ब्रेकअप सुनिधि के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कभी इस तरीके के कोई टॉक्सिक पर्सनालिटी होती है तो आई एम श्योर कि हम बीइंग पेरेंट बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचाएं। और बच्चों की, जो आप लोग हैं, जो टीनेजर्स हैं, आपकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप दिल खोल कर, अपने मन को खोल कर, अपने दिमाग को खोल कर अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की बातों को सुने और इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाएं। तो आज की ये जो मेरी कहानी थी, ब्रेकअप स्टोरी, ये आपके लिए थी। आप अपने फैमिलीज़ में अपने बच्चों को, अपने जितने भी आसपास के लोग हैं जो इस एज ग्रुप में आ रहे हैं, प्लीज़ उनको ये कहानी बताइए। उनको बताइए कि बॉडी में होने वाले चेंजेस आपको किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमें उन डिसीजंस को समझना पड़ेगा। हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने बड़ों से या जिनके भी साथ हम कंफर्टेबल हैं उनके साथ ये बात करनी ही पड़ेगी। तो आज की कहानी बस इतनी ही।